एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आंदोलन जिसका आज 55वां दिन है। आज की बड़ी खबर यह है कि किसानों और सरकार के बीच होने वाली बैठक अब कल होगी। कल रात इस बैठक को एक दिन के लिए टाल दिया गया। तो वहीं संयुक्त किसान संगठनों से सस्पेंड हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति कमेटी की भी पहली बैठक होनी। 14 घंटे पहले क्यों कैंसिल हुई 10वीं बैठक? शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और आरएसएस का एजेंट है। 10 घंटे में चढ़ूनी की कैसे हुई वापसी? किसान मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। 26 जनवरी से पहले बड़ा ऐलान होने वाला है। कोई क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया उसकी आना एक स्वाभाविक है। किसान आंदोलन और सरकार की इनसाइड स्टोरी। कुछ ऐसे यूनियन के नेता हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं। बातचीत से ठीक 14 घंटे पहले रात करीब 10 बजे बड़ी खबर आती है। खबर ये कि सरकार और किसानों के बीच बैठक एक दिन के लिए टाल दी गई है। अब ये बैठक कल दोपहर 2 बजे होगी। इतने कम समय में मीटिंग आखिर क्यों कैंसिल हुई? इसके लिए आपको सोमवार सुबह से एक एक तस्वीर मिनट टू मिनट समझनी होगी। सोमवार का दिन किसान आंदोलन के लिए टर्न और ट्वीट वाला रहा। इसकी शुरुआत होती है सुबह करीब 9:30 बजे, जब खबर आती है कि बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी से बाकी किसान नेता नाराज हैं। राजनीतिक दलों से बातचीत करने की वजह से गुरनाम को कोर कमेटी से सस्पेंड कर दिया गया। चढ़ूनी ने मध्य प्रदेश के बड़े किसान नेता शिव कुमार कक्का जी पर आरएसएस एजेंट होने का आरोप लगा दिया। शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और आरएसएस का एजेंट है। जी। आरएसएस के एजेंट ने किसान संगठन बना के हमारे बीच में रला है और इसको तोड़ने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। गुमनामी सिंह चढ़ूनी के इस बयान पर हड़कंप मचना तो तय था। कक्का जी से लेकर बाकी नेताओं ने गुरनाम चढ़ूनी पर पलटवार करने में देर नहीं की। कोई क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया उसकी आना एक स्वाभाविक है। अभी तक हम एजेंट नहीं थे 54-55 दिन से, अब हो गए। बहुत सी बातों को ओवरलुक किया जा रहा था हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सरकार तो बड़ी देर से यत्न कर रही थी कि लीडरशिप के अंदर को फूट डाली जाए, मोर्चे के अंदर को फूट डाली जाए। अब गुरनाम सिंह जी जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल लीडर है हरियाणा के संयुक्त मोर्चा के, उन्होंने अगर ऐसी लाइन ली है तो ये लाइन निश्चित ही कंडेमेबल है। हमने कंडेम की भी है इसको, क्योंकि सरकार तो पहले ये ब्लेम गेम थी। ये तो लोग पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिकली मिसगाइडेड हैं, ये पार्टीज पीछे हैं। इन सब के बीच बैकफुट पर नजर आ रही सरकार को भी आंदोलन पर निशाना साधने का मौका मिल गया। राजनीतिक नेताओं के साथ चढ़ूनी की मुलाकात पर कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एबीपी न्यूज से बात की। कुछ ऐसे यूनियन के नेता हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं और जिसमें कम्युनिस्ट भी हैं। किसान के कंधे पर बंदूक रखकर और निशाना साधना चाह रही है, तो कहीं न कहीं इसके पीछे राजनीतिक पॉलिटिक्स जरूर है, वरना इसका समाधान कब का निकल गया होता। बवाल मचा था। किसान संगठनों की बैठकों का दौर चालू था। चढ़ूनी की जांच के लिए 3 दिन की समय अवधि तय की गई। लेकिन कहानी में फिर ट्विस्ट तब आता है जब शाम 7 बजे जांच समिति अपनी रिपोर्ट भी दे देती है। लिखित आश्वासन के बाद चढ़ूनी को माफी जाती है और उनको फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी में शामिल कर लिया जाता है। अब फिर से हाथ तो मिल गए हैं, दिल मिले या नहीं इसके बारे में तो वक्त बताएगा। यह एहसास करते हुए उन्होंने समिति को भरोसा दिलाया कि वो आंदोलन के दौरान भविष्य में किसी राजनीतिक बैठक में नहीं जाएंगे। साथ थे, हैं और रहेंगे। समिति ने इस स्पष्टीकरण का स्वागत करते हुए यह फैसला लिया कि अब इस विवाद को समाप्त किया जाए। एक तरफ किसान संगठन गुरनाम सिंह का निलंबन वापस ले रहे थे, तो दूसरी तरफ किसान और सरकार के बीच बातचीत को एक दिन के लिए टालने की तैयारी चल रही थी।
रात 10 बजे बैठक टाल भी दी गई। सवाल ये कि आखिर इस बैठक को टाला क्यों गया, जबकि इससे कुछ देर पहले ग्वालियर में नरेंद्र तोमर बातचीत को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ अभी चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है और कल जो चर्चा होगी संभवतः वो लोग विकल्पों पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे तो रास्ता निकलेगा। सवाल ये कि क्या किसानों की फूट की वजह से बातचीत एक दिन के लिए टली? सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की वजह से बैठक को एक दिन के लिए टाला गया? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति समिति पहली बैठक करने वाली है। कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान के इस्तीफे के बाद समिति में अब 3 ही सदस्य बचे हैं। आज कमेटी बैठक में भविष्य का प्लान तैयार करेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 जनवरी की डेडलाइन तेजी से खत्म हो रही है। किसान नेता लगातार ऐलान कर रहे हैं कि वो ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले हैं। ऐसे में सरकार और किसानों की बातचीत का यूं टलना और ऊपर से 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी का इतनी देर से बैठक करना भी मामले की गंभीरता को हल्का करता है। इन सब के बीच आपको एक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए, जो कि आंदोलन कर रहे आम किसान की है, जो पिछले 2 महीने में 26 बार सरकार को खून से चिट्ठी लिखकर आंदोलन को खत्म करने की मांग कर चुका है। उम्मीद है सरकार और किसानों के बीच मसले का हल निकलेगा और इस किसान को ऐसी चिट्ठी 27वीं बार नहीं लिखनी पड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।